राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति एवं समस्त समूह के लिए विवेक मणि त्रिपाठी राष्ट्रीय महासचिव को यूट्यूब पर नमस्कार। साथियों, महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा कि आपको पता था, आज राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के नेतृत्व में हाई कोर्ट में सुनवाई लगी थी, जिसके तहत आज ये मामला कोर्ट में था। उस पर अभी 2:30 बजे सुनवाई हुई। सुनवाई के पश्चात जो है संभवतः फैसला हम सबके पक्ष में है, ये 100% है, क्योंकि अभी एनएबी के राष्ट्रीय महासचिव से वार्ता मेरी हुई और वो उसके अनुसार फैसला कल आ जाएगा और एसबीआई ने कोई तर्क नहीं रख पाया वहाँ पर। और मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, जो भी लिंक आ रही है दृष्टिबाधित साथियों के लिए, मैं आप सबसे क्योंकि एक निवेदन और एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि इस मैसेज से अधिक साथियों तक पहुँचाएं यूट्यूब को। कोई भी साथी अपना डॉक्यूमेंट या जो है लिंक पे कोई स्क्राइब की डिटेल नहीं भरेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप डिटेल भर देंगे तो आप बाउंड हो जाएंगे, फिर आपकी इसकी जिम्मेदारी है। इसकी जिम्मेदारी न दृष्टिहीन संघ लेगा, न दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति लेगा, न और संस्थाएं लेगी, क्योंकि ये मैं आपको शुरू से सतर्क कर रहा हूँ सभी साथियों को। कोई भी साथी राइटर की डिटेल नहीं भरेगा। जो साथी भरेगा फिर वो जानेगा, उसका काम जानेगा, संगठन से लेना देना नहीं रहेगा। क्योंकि आपके प्रयास के लिए लगातार बड़े संगठन आपके जो है आपके लिए प्रयासरत है। बड़े संगठन हो या छोटे संगठन हो, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि कंधे से कंधा मिलाकर इस मुहिम में शामिल होकर और इस लड़ाई का हिस्सा बनना, ना कि जो है आप बात ना मानना। तो आप जानेंगे संस्था से कोई लेना देना नहीं रहेगा। दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति की ओर से मैं आदरणीय नीलेश सर, मनोज सर, पवन सर एवं समस्त राष्ट्रीय लेवल के अधिकारियों की ओर से हम आपसे यही अपील करेंगे कि आप लोग कोई भी स्क्राइब की डिटेल नहीं भरेंगे। अगर आपकी स्क्राइब की डिटेल भर देंगे तो फिर उसके भुक्तभोगी आप स्वयं होंगे, इसकी जिम्मेदारी संस्था नहीं लेगी। और एक जानकारी और देना चाहूँगा, जो भी साथी स्क्राइब अपना लेके जाएंगे 18 के गाइडलाइन के अनुसार ही ले जाएंगे। इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। आप लोग राइटर की अपनी व्यवस्था कर लीजिए, संभव कल फैसला आ जाएगा। और आप लोग राइटर आप इस अपना ढूंढ लीजिए, अपना राइटर जिन साथियों को ले जाना है, और वह राइटर 1 स्टेप ब्लू होगा। मतलब आपकी योग्यता से 1 क्लास छोटा होगा, यानी जिसकी योग्यता एमए है तो बीए का राइटर ले जा सकेगा। तो आप 2018 और 2022 की गाइडलाइन का मूल्यांकन करके इसी हिसाब से ले जाना, जैसा बताया गया है। नहीं तो जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी, संस्थाएं या संगठन इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। साथियों, लड़ाई बहुत कठिन थी, लड़ाई बहुत जटिल थी, किंतु सबके प्रयास से, आप सभी साथियों के सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से इस लड़ाई को आसान बनाया गया। मैं विशेष तौर पर जो है मैं आभारी हूं अपने साथियों का, दृष्टिबाधित समाज के एक एक लोगों का। इस लड़ाई को अगर जीतने में अहम रोल रहा है तो संस्था से ज़्यादा हमारे युवा साथियों का, जो आंदोलन में पधारे और रणनीति जो तैयार किए, चाहे वह कोई भी संस्था, सभी ने अपनाया। इसके बाद दृष्टिबाधित साथियों के साथ साथ हमारे उन भाइयों और बहनों के साथ साथ उन संस्थाओं का भी अहम रोल रहा है, चाहे छोटी संस्था हो चाहे बड़ी संस्था हो। सिर्फ एक संस्था को छोड़कर जो राष्ट्रीय लेवल की है, फंड का पा रही है किंतु काम कुछ नहीं कर रही है। दिव्यांगजनों के लिए जब संकट की घड़ी आई तो वो बड़ी संगठन एआईसीबी किनारे हो गई। इसका मतलब ये है कि वो मौन धारण व्रत कर ले। इसका मतलब साथियों ये है कि वो आपके अधिकार के लिए नहीं आई। हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं दृष्टिहीन संघ के पदाधिकारियों का कि आपने सारे संगठनों की जो मीटिंग बुलाई, और एक स्वर में दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति ने भी उस मीटिंग का हिस्सा बना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन कुमार यादव जी उस मीटिंग में पहुंचे और उन्होंने भी इस निर्णय में एकजुट एक स्वर में यही कहा कि सर, इस मैटर को अब कोर्ट ले चला जाए, क्योंकि कोर्ट भी जाएगा और शासन स्तर से, प्रशासन स्तर से, तीनों तरफ से अगर दबाव पड़ेगा तभी हम इस लड़ाई को जीत सकेंगे। तो जिसमें एनएबी के राष्ट्रीय महासचिव जी ने सभी संगठनों की बात को सुना और एक स्वर में इन्होंने कोर्ट जाने का फैसला किया। और इस कोर्ट की लड़ाई में मुझे पूर्ण उम्मीद है कल हम सबके हक में फैसला आने वाला है। तो आप लोग राइटर 2018 की गाइडलाइन के अनुसार ढूंढ कर रखें। और साथियों, खुशी की बात यह है कि जो अपना डिपार्टमेंट है दिव्यांग आयुक्त, उनके भी लोगों को भी पार्टी बनाया गया था इसमें। तो आप समझिए, उनको भी पार्टी बनाया गया था। उन्होंने भी कोर्ट के सामने ये बात बोली कि नहीं, 10 सितंबर 2025 को और 12 सितंबर 2025 को गाइडलाइन जारी हुई है, उसी के आधार पर परीक्षा होनी चाहिए। यानी दिव्यांग आयुक्त डिपार्टमेंट भी अपने पक्ष में ही बोला।
तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी जीत है अपने सभी युवाओं की, सभी युवा साथियों की। तो अंत में सिर्फ यही कहूंगा कि कोई भी आईबीपीएस की जैसे मेल आ रही है, कई साथियों को कल फोन आए, तो आप लोगों से भी मेरा निवेदन है, कभी भी कोई साथी मेल आने दो, मेल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको उसका रिस्पांस या लिंक पे कोई भी आपको काम नहीं करना है, राइटर कोई डिटेल नहीं भरनी है। अगर आपको कोई डाउट है या कुछ भी है तो आप संगठन के ऑफिशियल नंबर 9454220000 या नीलेश कुमार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष 7390013849 पे आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर आप स्क्राइब डिटेल भरेंगे तो आपकी जिम्मेदारी स्वयं होगी। इस मैसेज को अधिक से अधिक दृष्टिबाधित साथियों तक पहुंचाएं, कोई भी इस महत्वपूर्ण जानकारी से छूट ना जाए। और एक अंत में और कहूंगा कि याद रखिएगा 2018-2022 के अनुसार ही राइटर की व्यवस्था करिएगा। इस चीज़ का जरूर साथी हमारे विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे और इस मैसेज को सभी ग्रुपों में, सभी जगह, सभी साथियों तक पहुंचा दें। धन्यवाद।